अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। कमरे में तारीकी थी, लेकिन खिड़की से छन कर आती रोशनी में मुझे इस सफेद वजूद को देखने में कोई खासी दुश्वारी पेश नहीं आई, जो मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा था। अगले ही लम्हे मैंने इसे पहचान लिया। वो नर्स थी और रात की इस खामोश तारीकी में खामोशी से मेरे बिस्तर के पास साकत खड़ी थी। क्यों, मैं नहीं जानता था। तब इसने हरकत की और नर्म और नाजुक सा हाथ मेरे सीने पर रख दिया था। सीने पर इस जगह प्लास्टर चढ़ा हुआ था। रफ्ता रफ्ता इसका हाथ ऊपर की तरफ रेंगने लगा। वो बिस्तर पर किनारे से टिक गई थी और मैं इसके जिस्म की महक महसूस कर सकता था। मैं इसके अज़ाइम से बेखबर था, लेकिन ना जाने क्यों इसकी कुर्बत से मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। हाथ रेंगता हुआ मेरी गर्दन तक आ गया। इसका लिम्स महसूस करके मेरे जिस्म में सुनसुनी सी दौड़ गई थी। फिर नरमी से इसने मेरे चेहरे को छुआ। रफ्ता रफ्ता इसका शाख के गुल जैसा बदन लचक कर मेरी तरफ झुकने लगा। मुझे ये सोचने की मोहलत नहीं मिली कि वो क्या करने जा रही थी, क्योंकि मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। मैं इसकी गर्म सांस की महक अपने चेहरे पर महसूस करने लगा था। रफ्ता रफ्ता ये सांसें मेरे बेहद करीब आ गई थी। मैंने इसे अपने दाएं बाजू की गिरफ्त में लिया तो बुरी तरह चौंकी थी। इसका ख्याल था कि मैं ख्वाब आवर दवा के जेर असर सो रहा था। वो एक लम्हे को कसमसाई, फिर साकत हो गई। लम्हात मेरे लिए रुक गए थे और मेरी ख्वाहिश थी कि इसी तरह रुके रहें। ये नरमी, गर्मी और ये शेरनी मुझे हमेशा मिलती रहे, मगर हर ख्वाहिश पूरी कहाँ होती है। अचानक मुझे दरवाजे की तरफ से आहट महसूस हुई थी। यह आहट नर्स ने भी महसूस कर ली थी। वो उछल कर मुझसे अलग हुई थी, लेकिन इसे ज़रा देर हो चुकी थी। मैंने बेडरूम की फिजा में परफ्यूम की तेज़ खुशबू फैलते महसूस की और इसके साथ ही एक नन्हा सा शोला चमका। लाइटर काजल के हाथ में था। कुतिया, इसने नफरत से भरपूर लहजे में कहा और जलता लाइटर नर्स के कपड़ों में लगा दिया। एकदम इसी कमीज ने आग पकड़ ली थी। नर्स के मुंह से एक चीख निकली। इसने दीवानावार हाथ मारकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते इसी कमीज के दामन ने पूरी तरह आग पकड़ ली थी। काजल के दूसरे हाथ में परफ्यूम की शीशी थी। इसने एक हाथ से नर्स पर परफ्यूम ढड़का था और दूसरे हाथ से लाइटर से आग लगा दी थी। काजल, उल्लू की पट्टी, ये क्या किया? मैंने चिल्ला कर कहा, लेकिन वो कमरे से जा चुकी थी। नर्स दीवानावार चिल्ला रही थी और अपनी कमीज में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने चिल्लाकर इसे कमीज उतारने को कहा, लेकिन खौफ के मारे इसे मेरी बात ही समझ में नहीं आई थी। इसी लम्हे मापारा बेडरूम में आई। इन्होंने एक नज़र जलती नर्स को देखा और रोशनी करके फौरन इसे जमीन पर गिराकर अपनी चादर इसकी कमीज के जलते हिस्सों पर मारने लगी। देखते ही देखते आग बुझ गई थी। खुशकिस्मती से नर्स ने चुस्त कमीज नहीं पहन रखी थी, इस वजह से इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। सिर्फ पेट और कमर की खाल मामूली सी झुलसी थी। वो दहशत ज्यादा थी। डॉक्टर भी आ गया था और वो इसे अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया और इसके जख्मों की वरम भट्टी शुरू कर दी। यूसुफ, ये क्या हुआ था? इसके जाते ही मापारा ने मुझसे पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने अनजान बनकर कहा। इसकी चीखें सुनकर मेरी आंख खुली थी। अच्छा, इन्होंने अपने रुमाल से मेरा मुंह साफ किया। अब तुम सो जाओ, मैं नर्स से मालूम करती हूँ। मुझे तशवीश होने लगी कहीं खौफज़दा नर्स भांडा न फोड़ दे। अगली सुबह मापारा ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे शुबा होता है कि नर्स ने इन्हें सब कुछ बता दिया। मरहम पट्टी के बाद रात ही को नर्स को इसके घर भेज दिया गया था, लेकिन बरसों बाद मुझे मालूम हुआ कि मापारा ने रात ही सारी कहानी का अंदाज़ा लगा लिया था। इन्होंने रुमाल से चेहरा साफ करने के दौरान मेरे चेहरे से वो सारे दाग मिटा दिए थे जो रात की इस तारीकी में आए थे। जमशेद अली एक हफ्ते बाद आ गए। वो सीधे मेरे पास आए। इस वक्त मैं कमरे में चहलकदमी करने की मशक कर रहा। मेरी सख्त बैंडेज उतर चुकी थी, मगर चलने के दौरान अभी भी घुटने में हल्की सी टीस उठती थी। हस्बे मामूल काजल मेरे साथ थी और मापारा मुझे सहारा देकर वॉक करा रही थी। जमशेद अली अचानक आए तो हम सब भी चौंक गए थे। सबसे पहले काजल दौड़ी और डैडी कहकर इनसे लिपट गई थी। उन्होंने इसे गोद में लेकर प्यार किया। नॉटी गर्ल, उन्होंने काजल की नाक मरोड़ी। ये हर वक्त कैसा हलिया बना कर रखती हो? डैडी, ये सब ठीक हो गया है, जवाब में वो चहकी। इन्होंने एक नज़र मुझे देखा, फिर काजल को गोद से उतारा। चलो अब तुम नीचे जाओ और जब तक मैं आऊँ नहा धोकर अच्छी बच्चियों की तरह तैयार हो जाओ। बादिल नख्वास्ता काजल रुखसत हुई तो मेरी तरफ मतवज्जा हुए। कैसे हो यूसुफ? इन्होंने सरसरी से अंदाज में पूछा। इनके अंदाज और किसी हद तक सख्त रवैये से मुझे धचका लगा था। मैं शायद कुछ और ही तवक्का कर रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले ही जमशेद अली मापारा की तरफ मतवज्जा हो गए थे। डॉक्टर क्या कहता है? मापारा को भी इनका अंदाज बुरा लगा था। उन्होंने सपाट से लहजे में कहा, यह बात आपको यूसुफ भी बता सकता है। जमशेद अली के पेशानी पर हल्का सा बल आ गया था। व्हाट डू यू मीन? मैंने तुमसे पूछा है। मैंने फ़ौरन मुदाखलत की। पापा, दरअसल मापारा को इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। क्यों नहीं है इल्म? इनकी बरहमी में इजाफा हो रहा था। सॉरी सर, मापारा ने सर झुकाकर कहा तो जमशेद अली के चेहरे से बरहमी के तासरात मालूम होने लगे थे। मैंने अक्सर देखा था कि वो मापारा पर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, जब वो सर झुकाकर सॉरी सर कहती थी तो इनका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता था।
ओके ओके, वो बोले, प्लीज़ ज़रा मेरे लिए काफ़ी मंगवाओ। मापारा के जाते ही वो मेरी तरफ मतवज्जा हुए। इस दफ़ा इनके रवैये में तब्दीली आई थी। इनके अंदाज में मोहब्बत और अपनाइया शामिल हो गई थी। वो मुझसे मेरे जख्मों और चोटों के बारे में पूछते रहे। जब मैंने हादसे का जिक्र किया तो इनका चेहरा सुर्ख हो गया था। देख लूँगा इन लोगों को, वो ज़ेरे लब बोले। किन लोगों को पापा? वो चौंके। हाँ, किसी को नहीं। खैर अब तुम मुझे शुरू से बताओ, मेरे बाद यहाँ क्या हुआ था? मैंने बात स्कूल के बाहर हमले से शुरू की। जमशेद अली गौर से सुनते रहे। जब मैंने आमिर खान के दिए कागज़ का जिक्र किया जिस पर नामानूस ज़बान में कुछ लिखा था तो वो चौंके। आमिर खान ने वो कागज़ मुझे इसलिए दिया था कि अगर इसकी मौत वाक़ा हो जाए तो मैं ये कागज़ जमशेद अली के हवाले कर दूँ। इन्होंने इस्तराब से पूछा, कहाँ है वो कागज़? मैंने तस्वीर के अकब में छुपा कागज़ निकाल कर इन्हें दे दिया। इन्होंने कागज़ पर लिखी इबारत पढ़ना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनके लिए रस्मुल ख़त अजनबी नहीं था। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे इनके गुस्से में भी इजाफा हो रहा था। आखिर में इन्होंने दोनों कागज़ मुट्ठी में दबाकर चुरमुर कर दिए थे। इसमें क्या लिखा है पापा? मैंने डरते डरते पूछा। वो चौंके। तुम्हें यकीन है कि आमिर खान ने ही कागज़ दिए थे तुम्हें? जी पापा, मैंने 100% यकीन से कहा। मैंने इसे सबसे छुपा कर रखा था, मापारा को भी नहीं बताया था। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। आमिर खान ने लिखा है कि तुम्हारी ज़िंदगी को कुछ लोगों की तरफ से खतरा लाक है और अब वो इसके पीछे भी पड़ गए हैं। आमिर खान सच्चा था। इस पर 2 बार कातलाना हमले हुए और दुश्मन ने बालाखिर इसकी जान ले ली। जमशेद अली ठहरने लगे। अगर वो कुछ जानता था तो इसने ख़त में क्यों नहीं लिखा, और अगर वो दुश्मनों के बारे में नहीं जानता था तो इन्होंने इसकी जान क्यों ली? शायद इसलिए कि फिर वो मुझ तक आसानी से पहुंच सकते थे। मैंने सोच कर कहा। जमशेद अली ने नफ़ी में सर हिलाया। नो सन, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ आमिर खान पर निसार नहीं कर सकता था। मैंने इसके अलावा भी तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर रखा है। मगर क्यों? मैं एक बार फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगा। आखिर मुझे किन लोगों से खतरा है? जल्द तुम सब जान जाओगे, इन्होंने टालने वाले अंदाज में कहा। अभी क्यों नहीं? मेरी आवाज़ किसी कदर बुलंद थी। अभी तुम्हारे लिए कुछ जानना बेकार है। तुम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा अपने जहन को थकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वक्त तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए एक नया मुहाफिज लाया हूँ, वो कल तुमसे मिलेगा। क्या फ़ायदा, दुश्मन उसे भी मार देंगे, मैंने तल्खी से कहा। फिर आपको मेरे लिए एक और मुहाफिज लाना पड़ेगा। जमशेद अली हंसे। फिक्र मत करो, वो लोहे का चना है, दुश्मनों के दांत तोड़ देगा। वो तुम्हारा उस्ताद भी होगा। उस्ताद? किस मामले में? मैंने पूछा। देख लेना, वो बोले। खैर अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। वो दरवाजे पर पहुंचकर बोले, ये नर्स का क्या चक्कर है? इसके अचानक पूछने पर मैं बौखला गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इस वाक़े से बाखबर हूँ। मैंने इन्हें मुनासिब अल्फाज में इतना ही बता दिया जितना कि मापारा या दूसरे अफराद के इल्म में था। वो खिलाफ तवक्का हंसे और फिर मानी खेज अंदाज में बोले, काजल इज़ ए रियली जेलसी गर्ल। मैं सुन सा रह गया था। तो क्या इन्हें असल बात का इल्म हो गया था? लेकिन कैसे? सिर्फ एक ही जरिया था जिससे इन तक ये बात पहुँच सकती थी, यानी नर्स। और जहाँ तक मेरे इल्म में था इसने भी असल वाक़या गोल कर दिया था। इसने बताया था कि तारीकी में वो सुई तलाश नहीं कर पा रही थी और इसने लाइटर जलाया था। गलती से इसकी कमीज में आग लग गई थी। वो काजल और मेरा जिक्र गोल कर गई थी। इसी में इसकी बचत भी थी, वरना इसके लिए वजाहत मुश्किल हो जाती कि रात के इस पहर को मेरे कमरे में किस लिए आई थी। आग लगने के वाक़े से वो इतनी खौफजदा हुई कि रात को ही इसरार करके चली गई थी। कोई नई नर्स नहीं रखी गई। दुआएं मुझे मापारा इस्तेमाल कराती थी। दूसरे कामों के लिए मुलाजिम थे। डॉक्टर दिन में 2 बार आकर मेरा मुआयना कर जाता था। आम जख्म तकरीबन भर चुके थे। पसली की हालत भी ठीक थी। डॉक्टर के मुताबिक अगले हफ्ते मेरे सीने का प्लास्टर कट जाएगा। अलबत्ता हाथ का प्लास्टर 3 महीने से पहले नहीं उतर सकता था। हादसे के दौरान पसली और कलाई की हड्डी मूंगफली की रेडी पर गिरने से टूटी थी। कूल्हा और टांग कार के टक्कर से मुतासिर हुए थे। खुशकिस्मती से मैं मूंगफली के नरम ढेर पर गिरा था, वरना अगर पक्के फुटपाथ पर गिरता तो जख्मों की नौयत कहीं ज़्यादा संगीन होती, और अगर मेरा सर किसी जगह टकरा जाता तो मेरे बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आमिर खान के बारे में मुझे मालूम हुआ था कि किसी ने खामोशी से इसकी गर्दन में साइनाइड का इंजेक्शन लगा दिया था। ये महलिक जहर सेकंड से भी कम अरसे में आदमी की जान ले लेता है। आमिर खान को दूसरा सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिली होगी। बाद में एक दूसरी कार के ड्राइवर ने, जो मेरी कार के एन पीछे खड़ी थी, एक मलंग नुमा शख्स को आमिर खान से भीख मांगते देखा था। अजीब बात यह थी कि इसने भीख मांगने के लिए सिर्फ आमिर खान का इंतखाब किया था और इसके पास से हटते ही तेज तेज कदमों से वहाँ से चला गया था। जाहिर है फकीर के भेष में कातिल था जो पैगाम अजल लेकर आया था। इसने भिखारी के रूप में आमिर खान की जान ले ली थी। इससे कातिलों की चालाकी का अंदाज़ा होता था। इस बार इन्होंने मांगने वाले के भेष में अपना आदमी भेजा था। मांगने वाले हर जगह पाए जाते हैं और कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। मैंने तस्वुर की आंख से देखा कि कातिल ने आकर आमिर खान से कहा होगा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, और आमिर खान ने इसे धत्कार दिया होगा। वो फकीरों से चिढ़ता था। इसने फ़कीर की तरफ तवज्जो भी नहीं दी होगी। इसकी यही गलती इसके लिए मोहलिक साबित हुई।
मौका पाते ही फकीर ने इसकी गर्दन में जहरीला इंजेक्शन घोंप दिया होगा। अगर वो माहिर होगा तो इस काम में इसे 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। जैसे सांप पलक झपकते में काट लेता है। इत्तेफाक से कोई देख भी रहा होगा तो इसने ये समझा होगा कि फकीर दस्त तलब दराज कर रहा है। ये इसके वहम और गुमान में भी नहीं होगा कि वो आमिर खान की जान तलब कर रहा होगा। इसने इत्मीनान से अपना काम किया होगा और वहाँ से फरार हो गया होगा। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।